तो बिहार बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसके तैयारी के लिए आप लोग को एक नया सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। चलिए शुरू करते हैं। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? उत्तर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस का एक अधिवेशन में अपनी अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था कि मैं समाजवादी और एक गणतंत्रवादी हूँ? ये जो अध्यक्ष कहा था उनका नाम जवाहरलाल नेहरू था। नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन जो दिया था वह लॉक के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जापान का मुद्रा क्या है? जापान का मुद्रा जो है येन है, और जो चीन का युआन, यानी 2 का 3 और 3 का 2 याद रखने के लिए जापान 3 अक्षर का होता है, इसलिए इसका मुद्रा जो है 2 अक्षर का येन होता है, और वहीं चीन 2 अक्षर का होता है और उसका जो मुद्रा होता है वो 3 अक्षर का होता है। इस तरीके से आप लोग को याद कर लेना है। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पटना में देखिए हमेशा जगदीशपुर वाला क्वेश्चन आता है, आरा वाला आता है, लेकिन पटना वाला भी क्वेश्चन आता है। तो पटना में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था पीर अली ने किया था। किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग किस राज्य के मरचा चावल को दिया गया है? उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य को। रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। वहीं एतमाद-उद-दौला का मुकबरा आगरा में किसने बनवाया था? देखिए एतमाद-उद-दौला का मुकबरा आगरा में किसने बनवाया था? उत्तर हो जाएगा नूरजहां ने। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अशोकपति शासक थे। उत्तर हो जाएगा कैकय के। देखिए हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? उत्तर राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। वर्ष 1908 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुई थी? देखिए इसका जो उत्तर होगा अमीर अली के अध्यक्षता में। जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने से एक दिन जुड़ जाता है? उत्तर हो जाएगा 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन जुड़ जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों को संपादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका एक प्रधानमंत्री होगा? वह अनुच्छेद जो होगा वो अनुच्छेद 73 के द्वारा एक प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुए हैं जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? उत्तर हो जाएगा एच डी देवगौड़ा। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक अपने प्रतिवेदन निम्न में से किसे देता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है अपना प्रतिवेदन जो है राष्ट्रपति को देता है। भारत निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? भारत निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? उत्तर होगा 2005-06 में।
किस सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया? किस सुल्तान ने हजरत ए आला की उपाधि धारण किया था? उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी का काल तो जो था वो 1540 से 1545 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? किस वर्ष पटना युवा संघ की स्थापना हुई थी? देखिए उत्तर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। भारत में दक्षिण छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? उत्तर निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट को दक्षिण छोर के नाम से जानते हैं। और भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? भारत में निम्न में से कौन सी संसद की वित्तीय समितियां हैं? उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। देखिए लोक लेखा समिति, पराक्रम समिति और सरकारी उपक्रम समिति सभी संसद की वित्तीय समितियां हैं। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में से एक सामान्य मंदी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। और फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? उत्तर 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में संपन्न होती है? अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है वो क्षोभ मंडल में घटित होती है। मत देने का अधिकार कैसी अधिकार होता है? जो मत देने का अधिकार होता है वो एक कानूनी अधिकार होता है। कानूनी अधिकार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जीएनपी एवं जीडीपी में क्या अंतर होता है? उत्तर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो होता है यही जीएनपी और जीडीपी में अंतर होता है। बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है? देखिए चूना पत्थर और पाइराइट का विशाल भंडार किस जिला में है? उत्तर हो जाएगा रोहतास जिला में। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज किए बिना समानता होने चाहिए? विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष के लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। उत्तर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।